हेलो दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो चुकी है। आज की यह क्लास यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। डेली क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में संग्राम सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने। जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त के दिन जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था तथा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की WTSR रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की? 18वीं। डब्ल्यूटीओ की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में 18वीं रैंक हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्कबुदजी चावल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? जम्मू और कश्मीर से। किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पेसेक्स 2023 में भाग लिया? INS चेन्नई में। INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पेसेक्स 2023 में भाग लिया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज गेंद बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत द्वारा। विश्व स्टार्टअप फोरम भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू की? गुजरात ने। गुजरात राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 या SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई? 3682। लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई। 2006 में भारत के अंदर बाघों की संख्या 1411 थी तथा 2022 में 3682 हो गई है। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बने हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? यूके की सेना दौरे पर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में यूके की यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? केरल राज्य की। हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए? 1.39 लाख करोड़ रुपए। 1.39 लाख करोड़ रुपए कनेक्टिविटी के लिए मंजूर किए गए हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस वर्ष मालाबार एक्सरसाइज 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे 2023 की थीम हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन थी। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी? राहुल गांधी की। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण
किया जाएगा 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मैराथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची में सबसे बड़ी दौड़ श्रृंखला के रूप में दर्ज किया गया है? करुणानिधि मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति स्वामी। अदिति स्वामी सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अगस्त 2023 में बार्सिलोना स्पेन में महिला युगल खिताब जीता? प्रार्थना थोम्बरे ने। - 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हुन मैनेट को। हुन मैनेट को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल जेवलिन थ्रो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को ही भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को भारत में नेशनल भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा विकसित एमएएसआई पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना है। अगला प्रश्न है, भारत को किस देश से स्पाइक एनएलओएस मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? इजराइल से। इजराइल देश से भारत को स्पाइक एनएलओएस मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनएचएआई के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा एनएचएआई के द्वारा लॉन्च एक ऐप है। अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? 9वां संस्करण। अगस्त 2023 में मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में लॉन्च हुआ है? 9वां संस्करण केरल में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के लिए भारतीय राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुवाहाटी, असम में। बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी, असम में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जीएम विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत का शीर्ष क्रम का शतरंज खिलाड़ी बन गया है? डी गुकेश। 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? भारत ने 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति समूहों के ऊपर वर्गीकरण के लिए आयोग के प्रमुख का नाम क्या है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता? वेंग होंगयांग ने पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है।
भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी गुकेश डी बन गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी? नीरजा चौधरी ने। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक एक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने FISU गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हाल ही में FISU गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल। अगला प्रश्न, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सावी सोइन को। सावी सोइन को क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा। NHAI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? मनोज तिवारी ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया संयुक्त रूप से S जयशंकर, विदेश मंत्री S जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? एलेक्स हेल्स ने। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेपाल के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, इनका नाम क्या था? ज्ञानेंद्र भल्ला। भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है? मेरी माटी मेरा देश। अगला प्रश्न, किसे पूरे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न, हर घर तिरंगा अभियान के भारत में किस प्रमुख घटना या उत्सव से जुड़ा हुआ है? स्वतंत्रता दिवस से। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न, 16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए USA की अंडर-19 टीम के उप कप्तान हैं, वह किस शहर से हैं? लखनऊ से। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू होने वाला है? कोलकाता में। कोलकाता में डूरंड कप का 132वां संस्करण शुरू होने वाला है। अगला प्रश्न, ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? डायने क्रूगर को। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार डायने क्रूगर को मिलेगा।
वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन GAIIS कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई है योजना। अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? सोहिनी सिन्हा को। अगला प्रश्न, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? C. के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? राजेश पेंढारकर ने। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 2015 में हस्ताक्षर हुए थे। भारत के किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है? मध्य प्रदेश में। यहाँ के कोनो नेशनल पार्क में टाइगर को लाकर छोड़ा गया है। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने किसे हराकर हेम्सबर्ग यूरोपियन ओपन जीता? लास्लो जेरे को हराकर। अगला प्रश्न, कौन सा शहर भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? हैदराबाद शहर। भारत का हैदराबाद शहर पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एशियाई युवा महोत्सव, एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के युवा 67 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? बड़बड़ाते भरली ने। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 1% है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 1% है। अगला प्रश्न है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, 2023 में 100वीं वर्षगांठ SHF टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? भारतीय महिला ट्रॉफी हॉकी टीम ने। जुलाई 2023 में ATP अटलांटा ओपन किसने जीता? टेलर फ्रिट्ज ने। अगला प्रश्न है, डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? अमेजन ने। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? स्टुअर्ट ब्रॉड ने। अगला प्रश्न, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? मैक्स वेरस्टेपेन ने। अगला प्रश्न, इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर के साथ सैटेलाइट को। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में। अगला प्रश्न, करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड।
अगला प्रश्न, किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और डेली क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।